वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12th के हिंदी का पार्ट 1 जयशंकर प्रसाद। पहले हम उनकी जीवनी देखेंगे, फिर उसकी जो जो उनकी कविताएं या लेख हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद, उनकी जीवनी। छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। जन्म इनका जनवरी सन 1889 में काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। मृत्यु उनकी हुई सन 1937। शिक्षा देखेंगे तो वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, परंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब अगर उनको ले तो उन्होंने 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप ही चीजों का अध्ययन किया, जिसमें क्या थी आपकी संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषा। ये इतिहास के दर्शन, पुरातत्व के भी प्रखंड विद्वान थे। इनकी रचनाएं देखें तो रचनाएं कौन कौन सी थी। रचनाओं में भारत प्रारंभ में उन्होंने कालंदर उपनाम की ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। बाद में खड़ी बोली में कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं में भी लेखन कार्य किया। अब उनके संग्रह देख लेते हैं, जो काव्य संग्रह है, नाटक है, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह कौन कौन सी। फर्स्ट देखते हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में आपका क्या है, झरना, आंसू, लहर, कानून कुसुम, पाथिक, कामयानी। कामयानी बहुत इनका फेमस है। नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि। निबंध भी लिखे इन्होंने, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कहानी संग्रह क्या है, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश द्वीप। साहित्य लेखन अगर हम इनका देखें, साहित्य के बारे में विशेषताएं देखिए तो हम कुछ देखते हैं। भाव एवं विचार पक्ष। उन्होंने साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय दर्शन और संस्कृति के गौरव का चित्रण किया। उन्होंने अपने नाटकों में क्या बताया, भारतीय दर्शन, भारत के दर्शन जो जगह जगह है बहुत सारे, और जो भारत की संस्कृति है कैसा उसका चित्रण है, उसका गौरव कितना है, उसके बारे में भी डिस्कस किया। उनके काव्य में सभी छायावादी तत्वों जैसे प्रेम, सौंदर्य, कल्पनाशीलता, मन की गहन अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। उन्होंने साहित्य में मानवीय करुणा और प्रेम जैसे जीवन मूल्यों का भी समावेश। ये था आपका साहित्य वाला, जो आपका साहित्य। और कला पक्ष में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्हें काव्य में विश्व के अनुरूप संस्कृति, खड़ी बोली, और उन्हें नाटकों में अनेक प्रकार की शिल्प विधि का योग है। तो ये इनका क्या था, जीवन परिचय, क्योंकि आपके पेपर में किसी न किसी का एक का जीवन परिचय लिखने के लिए जरूर आएगा, तो आप उसके हिसाब से जीवन परिचय शॉर्ट में था, आप इसको लिख सकते हैं। आइए चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाठ परिचय क्या है, देव सेना का गीत। कविता का प्रतिपाद, मूल संवेदना, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, देव सेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। किसका अंश है, स्कंदगुप्त का अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख, वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए एक गीत गाती है। भाई उससे प्रेम मिल नहीं पाता, उसका उससे वंचित रह जाती है, तो अपना दुख प्रकट करती है, वेदना करती है और व्याकुलता को प्रकट करती है हुए एक गीत गाती है। हूणों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा जाता है, लेकिन उनकी बहन देवसेना किसी तरह बचकर निकल जाती है। हूणों का आक्रमण हुआ था, उसमें मालवा का राजा बंधु वर्मा मर जाता, पर उनके परिवार में उनकी बहन देवसेना बच जाती है। ठीक है, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है। इस बात से देवसेना पूरी तरह टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित करती है। मतलब वो जिससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, वो उससे नहीं करता है,
तो क्या करती है, वो बिल्कुल टूट जाती है और अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। तो अगर सब प्रसंग व्याख्या देखें इसकी, तो आह वेदना नीरवता अनंत अंगड़ाई। संदर्भ कवि जयशंकर प्रसाद। कवि क्या है, कविता क्या है, देवसेना का गीत। प्रसंग क्या है इसमें, इसने देखो आपको जो चीजें आती हैं, जो कविता दी जाती है उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी चाहती है, और काव्यकथा की विशेषता क्या है उसके अंदर, ये आपको लिखना पड़ता है। तो हम प्रसंग देखते हैं। इसमें देवसेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहती है, उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया तो वो एकमात्र उसका अकेलापन है, क्योंकि उसे मिला नहीं, तो उसका जीवन क्या चला, बिल्कुल अकेलेपन में चला। व्याख्या देखते हैं। देवसेना कहती है, मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मेरा जो अंतिम क्षण है उसमें भी मुझे दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुम मुझसे प्रेम करता है, लेकिन ये तो मात्र मेरा भ्रम था। मतलब उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया कि उसे लगा कि स्कंदगुम मुझसे प्रेम करता है, पर उसका मात्र ही क्या था, भ्रम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अतः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही है। इतना उसको दुख मिल रहा है कि जो दिन की रात शाम संध्या होती है वो भी उसके दुख में आंसू बहा रही है। उसने अपना जीवन निरंतर दुखों और संघर्षों के बीच ही बिताया है, जहां उसका कोई साथी नहीं था। उसका एकाकीपन, अकेलापन ही उसका साथी बनकर चलता रहा। तो ये क्या थी, इसकी व्याख्या थी कविता की। काव्यगत विशेषताएं क्या है, देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण। विशेषता क्या बताता है उसमें, कि जो देवसेना का जीवन संघर्ष है उसका सजीव चित्रण हुआ। कुछ इसमें विषय कुल नुकल गंभीर और तत्सम प्रधान खड़ी बोली गई है। मतलब अभी कविता के बता रहा है कि इसके अंदर कैसी कैसी लैंग्वेज क्या क्या यूज करी। मुक्त छंद है, लाक्षणिक शैली है, करुण रस है, उपमा अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार, पुनरित प्रकाश अलंकार, स्मृति बिंब है, गेयता का गुण है, व्याकरण शब्द क्या है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का यूज हुआ। तो ये क्या था, आपको दो पंक्तियां थी, दो पंक्तियों की व्याख्या थी और उसके अंदर संदर्भ में जो का काव्य संदर्भ वो लिखा। अगला देखते हैं। दूसरी क्या आपकी पंक्ति है, संग व्याख्या, चढ़कर मेरे जीवन रथ इनमें मन की लाज गवाई। संदर्भ क्या है, किसने लिखा है, कवि जयशंकर प्रसाद। कविता क्या है, देवसेना का गीत। प्रसंग क्या है इसमें देवसेना के हृदय समस्त वेदना, व्याकुलता और बेचैनी का वर्णन किया गया है। वे अपने वेदनायम क्षणों को याद करती है। व्याख्या क्या है इसकी, अब जो कविता की दो लाइनें पंक्ति हैं इसका व्याख्या क्या है। इस गीत में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद, जब स्कंदगुप्त ने क्या किया, उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, मालवा की धन कुबेर की लड़की के साथ उसने शादी कर ली, तो देवसेना अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करती हुई कहती है, मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विनाश और मुसीबतें मेरे साथ हमेशा चलते रहे। अर्थात मैंने जीवन भर दुखों को झेला है, कि मतलब दुख उसके साथ रथ पे चल के उसके साथ चल रहा है, उसने जीवन भर क्या झेला है, दुखों को झेला है। मैंने उनसे लगातार होड़ करती हुई, संघर्ष करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रही, जबकि मुझे पता था कि मैं उनके सामने बहुत कमजोर हूं, फिर भी उसके साथ वो क्या करती रही, संघर्ष करती रही। उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं उनके जीवन पर लोहा लेती रही और उसके साथ संघर्ष करती रही। देवसेना स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है, हे राजन। राजन किसको कहती है, स्कंदगुप्त को।
अब मेरे हृदय की करुण रागिनी हाहाकार कर रही है, अर्थात मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ। आप जो भी अधिकार मुझ पर रखते हो उसे लौटा लो, क्योंकि मेरा मन बहुत अधिक व्यस्तित हो गया है। अब इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं है। इसी कारण मैं अपने मन की लज्जा की रक्षा भी नहीं कर सकी और सबके सामने उसे खो बैठी कि अपना दुख और बयान सब कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे से कोई उम्मीद मत रखो। काव्य विशेषताएं क्या है? देवसेना की विरह विदग्ध दशा और हतोत्साहित मन स्थिति का चित्रण है कि भाई वो कैसे बिल्कुल टूट चुकी है मन से, उसका चित्रण है। काव्य सुंदरा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली, मुख्य छंद की रचना, छायावादी रचना, करुण रस, अनुप्रास, पुनरुक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। काव्य सुंदर जो आपकी बुक में लाइन दी है, स्मित स्वपन विगा की तान उठाई। देखिए इसमें पूरा नहीं है, जो आपकी बुक में दिया है उसके आगे और लास्ट के वर्ड है। भाव सौंदर्य क्या है इसमें? जिस प्रकार लंबी यात्रा से थके हारे और घने जंगल में वृक्ष की शीतल छाया में नींद और सपन में डूबे पाथिक को कोई भिगा राग की मधुर तान गाकर जगा दे, कि एक आदमी बिल्कुल थका हुआ है और वृक्ष की शीतल छाया में क्या किया, आराम कर रहा है, सोया हुआ है, और कोई राग गा रहा है, मधुर ध्वनि कर रहा है और उससे क्या गा के उसको जगा देता है। उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी देव सेना जब विगत जीवन को बुलाकर अपने मन को विश्राम देना चाहती है, उस समय स्कंदगुप्त द्वारा किया गया प्रेम निवेदन उसके मन को विचलित कर देता है। जब सब कुछ भूलकर, अपने दुखों को भूलकर वो अपने आप को विश्राम देना चाहती है, तो स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन क्या कर देता है, उसको विचलित कर देता है। इसमें रस क्या है? करुण रस है, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, वो बुलाता है उसको। गुण क्या है? माधुर्य के गुण है। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली, इसके अंदर बोली कौन सी यूज करी है, भाषा कौन सी यूज की है, अलंकार कौन सा यूज किया गया है, छंद कैसे हैं, समासिक शब्द कैसे हैं, गेयता का गुण कैसा है, सब चीजें इसमें की गई है। अगला देखते हैं, कार्लेनिया का गीत। प्रतिपाद मूल संवेदना। कार्लेनिया का गीत जयशंकर प्रसाद के, इसका उसका दूसरा है जयशंकर प्रसाद का। प्रतिपाद मूल संवेदना। कार्लेनिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्लेनिया जब सिंधु नदी के तट पर अपने, किसकी बेटी है? सिकंदर की बेटी, और चंद्रगुप्त के नदी के तट पर खड़े होकर भारत की गौरव गाथा तथा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखती है तो इसे अपना देश मानने लगती है, भारत को अपना देश मानने लगती है। वह कहती है कि भारत वह स्थान है जो प्रेम और अपनत्व के माधुर्य और लालिमा से भरा हुआ है, कि मतलब इस देश में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है और इतनी लालिमा है कि किसी को भी अपने तरफ खींच सकती है। जहाँ अनजान और भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में ही अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ के निवासी दूसरों के दुख तकलीफों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। मतलब ये भारत के बारे में गुणगान कर रही है कि जो यहाँ के निवासी हैं दूसरों के दुख को देखकर, तकलीफों को देखकर भावुक हो जाते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारे से टकराकर शांत हो जाती है, अर्थात उन्हें भी यहाँ आकर क्या मिल जाता है? आश्रय मिलता है। मतलब जो भी दुख में आता है उसको कहाँ मिल जाता है? भारत में आश्रय मिल जाता है। ठीक है, कार्लेनिया का गीत ये था, उसका आपका डिटेल में थोड़ा सा मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त के काव्य संग्रह से लिया गया है। अब इसकी कुछ पंक्तियां हैं और हम उसके संग्रह पढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या। अरुण ये मधुमेह मंगल कुमकुम सारा। संदर्भ क्या है? कवि जयशंकर प्रसाद की कविता क्या है? कार्लेनिया का गीत। प्रसंग देखते हैं। ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्लेनिया सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी भारत की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य क्या क्या करती है? बखान करती है, कि बताती है कि भारत की प्रकृति कितनी सौंदर्य है, ये सबको अपने में समाहित कर लेती है। व्याख्या क्या है? कार्लेनिया भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए इसे अपना देश मानती है।
वो भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहती है कि भारत भूमि वो भूमि है जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्य उदित हुआ है। कि ज्ञान सभ्यता सब कहाँ से मिलती है? भारत से मिलती है। यहाँ के निवासियों के हृदय में प्रेम है, अपनत्व की मिठास भरी हुई है। प्रेम है, अपनत्व मतलब सबको अपना बनाने की मिठास भरी हुई है। इस भारत की भूमि पर सुदूर देशों से आने वाले अनजान लोगों को अथवा शरणार्थियों को भी आश्रय मिल जाता है। जो लोग अनजान है, जो इस भारत भूमि में आ जाता है, उसको भी क्या मिल जाता है? आश्रय मिल जाता है। जैसे कार्लेनिया क्या करती है, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य पर भारत के मुद्दे पे बताती है। तो यहाँ के निवासियों के हृदय में प्रेम और अपनत्व की मिठास भरी हुई है। इस भारत भूमि पर सुदूर देशों से आने वाले अनजान लोगों अथवा शरणार्थियों को भी आश्रय क्या हो जाता है? मिल जाता है। उन्हें यहाँ के लोग इस प्रकार अपना लेते हैं कि उन्हें ये देश अपना देश लगने लगता है। मतलब बाहर से आने वाले लोगों को भी देश क्या कर लेता है? अपना लेता है। यहाँ के लोग इतने सही हैं कि दूसरों को अपना लेते हैं और उनको लगता है कि ये हमारा ही देश है। कार्लेनिया को भारत में प्रातःकालीन दृश्य अत्यंत मनोहर लगता है। इस दृश्य का वर्णन करते हुए कहती है, सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं से छनकर चारों ओर फैलता है। ये तालाब प्रकाश में खिले कमल के पुष्पों को भी आभा युक्त बना देता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है इतना छंद होता है कि लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं से छनकर चारों तरफ ओर फैलता है। ये तालाब में खिले कमल पुष्पों को भी आभा युक्त बना देता है। उस समय ऐसा लगता है मानो पेड़ों की शाखाएं प्रसन्न होकर नाच रही हैं। प्रातः काल में हरी भरी धरती जब सूर्य की लाल किरणें बिखरती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने सजीव जगत के ऊपर मंगलकारी सिंदूर बिखेर दिया है। सूर्य की किरणों के बारे में बात हो रही है, अर्थात सबके मन में कल्याणकारी भावना का उदय हो जाता है। कवि की विशेषताएं क्या है? भारत भूमि की संस्कृति के बारे में बता रहा है, सौंदर्य का चित्रण कर रहा है, विषय निकल सरस और तसमस प्रदान करी है, लाक्षणिक शैली है, मानवीकरण स्वरूप है, दृश्य बिंब है, अद्भुत शांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काव्य सौंदर्य हमारा। हेम कुम रजनी भरतारे, भाव सौंदर्य क्या है? उषा रूपी पनी हरिन सूर्य की किरणें रूपी सोनों के घड़ों से सुख समृद्धि और वैभव लाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उड़ेल देती है, अर्थात बिखेर देती है। जबकि सारी रात जागने के कारण तारे नींद में मदमस्त होकर उगने लगते हैं। रस क्या है? शांत है, अद्भुत है, गुण है, शिल्प सौंदर्य है, इसमें भाषा, शैली, छंद, अलंकार, विद्या, शब्द, गीत और प्रतीक। ठीक है, तो ये आपका था काव्य संग्रह जो जयप्रकाश प्रसाद का था। तो अब इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं कि देवसेना की हार और निराश के क्या कारण थे। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह स्कंदगुप्त से गुप्त प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहते हैं, इसलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त मुझसे प्राय निवेदन करता है तो वो उसके स्वीकार नहीं करती। उसने अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया। तो ये इसके क्या है आपके क्वेश्चन आंसर जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, उसके ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और क्या क्या आपको वीडियो में और चीज़ें चाहिए वो जरूर बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।